Kirpiğin kaşına da değdiği zaman bekleme sevdiğim, vur beni beni. Bekleme sevdiğim, vur beni beni. Sevdanın şafağı söktüğü zaman, sevdanın şafağı söktüğü zaman, diyardan diyara sal beni beni. Diyardan diyara sal beni beni. Saçların rüzgarı tel tel biçende, saçların rüzgarı tel tel biçende, dudağın dilinden şerbet içende, dudağın dilinden şerbet içende, gönlünde duygular ateş saçanda, gönlünde duygular ateş saçanda, alevden gömleğe sar beni beni. Alevden gömleğe sar beni beni. वाह क्या आवाज है तुम्हारी। जी शुक्रिया। बहुत अच्छे। क्या बात है आपकी? कैसी है ये जेल की जिंदगी भी? कभी कभी पूरा साल एक दिन में गुजर जाता है। सुबह सुबह इसका गाना ऐसे लगता है जैसे कोई दिल पे दबाव डाल रहा है, और दोपहर में ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा परिंदा आके बैठ गया हो और आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। क्या हो गया फूल वाले दोस्त, इस तरह क्या देख रहे हो? उनका प्लान नाकाम हो गया, जाकर बता देना उन्हें। किसको? क्योंकि मैंने जुर्म नहीं किया है। चाहे कितना भी कीचड़ उछाल ले मेरे ऊपर वो, मैं अपने आप को बचा ही लूंगा। जाओ और जाकर बता दो उन्हें। क्या हो गया भाई, किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ जो भी यशरांस का आदमी है वो जाके उन्हें बता दे। मैं जानता हूं तुम लोगों में से किसी एक का ताल्लुक है उनसे, मगर मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा। सुन लिया? अब इसको क्या हो गया अचानक? लगता है इतने दिनों से सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? आपने सुना नहीं भाई, ये मुझे क्या कह रहे? क्या मैं गद्दार दिखता हूं? कोई मसला हो गया शायद। तुम यहां रुको, मैं आता हूं। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है और तुम लोग बैठे देखते ही रहे। वो वापस कब आए? मैं तो समझा था वो मुल्क से बाहर है। बिला वजह डर रहे थे कि हम फंस गए, लेकिन ये तो वराल का केस है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। नाचो गाओ, मगर ये क्या है? अब तमाम शक तुम्हारे ऊपर है, चाहे कुछ भी हो। अब वो लड़की उसके एक पहलू में और मुस्तफा दूसरे हाथ में फातिमा गुल हाथ में हाथ डालकर बयान दे आए हैं हमारी नाक के नीचे से। और मैंने जो इतने आदमी लगाए थे केस पर। हाँ हाँ, उस औरत का इंतजाम करो मुनीर। इस वक्त हम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इल्जामात की हद होती है, मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इनकी छुट्टी कर दूंगा, वैसे भी मैं कंपनी की वजह से मुश्किल में हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये देखो कि हमें आगे क्या करना है। उस औरत का कोई इंतजाम करो मुनीर, आंसू हो या कोई भी नाम हो उसका। इस वक्त हम किसी किस्म के इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते मुनीर। बगैरती तो देखें, यासिर से भी मैसेज भेजा उसने। रिशात यशरान सोच समझ कर कदम रखें, करीम बेकसूर है। अगर इतनी दीदा दलेर हो सकती है वो तो। उसने क्या देखा? उस रात वो जाए वकुआ के करीब से टैक्सी में जा रही थी। उसने कहा कि करीम वहां से निकल रहा था और वराल जिंदा था उस वक्त। वैसे क्या मालूम इन लोगों ने भी खरीद लिया हो उसे। आखिर उसने हमारे हक में भी बयान दिया था पैसों के बदले।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुनीर, उसकी गंदगी ने हमें दागदार कर दिया है। तुम निमान तुम? क्या हुआ था उस रात को? हाँ, यही जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसका ताल्लुक मेरे बेटे से है? तनाई में कैसे बात की जा रही है इस बारे में? क्योंकि मुझसे ये कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि इन जलील लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है। पागल हो गए मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें शमसी? पुरसुकून हो जाओ, मेरी बात सुनो। कर तुझे इतना डर था कि मेरा बेटा इस बालक जुर्म कर लेगा, क्यों ना मरवाया मेरे बेटे को? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जान से मार दूंगा मैं तुझे, हरामी। अगर ये सच निकला रिशाद यशरान, तो याद रखना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। तो मेरे घर से निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगी। मेरे बेटे के कातिल हो तुम। से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। रिशाद, बस कर। हमारे पास पहले से ही बहुत परेशानियां हैं। क्या आपने करवाया था ये? तुमने क्या बकवास किया? इस सब के पीछे आपका ही हाथ है ना? अफवान बदतमीजी बंद करो। क्या पता आपने अपने आदमियों को वुराल पर नजर रखने को कहा हो, मगर बात हाथ से निकल गई हो। नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूं ऐसे? स्टॉक गिर गए हैं। शुगर है कि कल मैंने ज्यादा बेच दिए थे, कम कीमत पर वापस खरीद लूंगा। तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल। तुमने अपना इरादा कैसे बदला मुस्तफा? तुम तो कहते थे कि अकेले रहना चाहते हो, तुम्हें तो अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए था। ना मैं, ना हमारा बच्चा। मैंने अपना बच्चा भी ज़ाया करवा दिया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो तुम। मगर बताओ कि तुम बदल कैसे गए? है सर, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं। क्यों? तुम्हें अंदाजा नहीं कि जमीर का बोझ कितना तकलीफदेह होता है। तुम वाकई शर्मिंदा हो? मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। इतना खालीपन था, इतना ज्यादा, जैसे कोई चीज खा रही थी मुझे। बेहद नादिम हूं मैं, बेहद शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मैं चाहता हूं कि किसी तरह
किसी तरह ये तकलीफ खत्म हो जाए, खत्म हो जाए किसी तरह ये तकलीफ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज आंसू। मेरी जान, आंसू मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफ किया। अगर तुम मुझसे वाकई शादी करना चाहते हो, मैं भी यही चाहूंगी मुस्तफा। मैं भी यही चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। शब्बा खैर। अंदर नहीं आएंगी? नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। कल सुबह एक नया महाज खुलेगा। मैं उसके वालिद से मिलने जा रही हूँ, ये लिखोगी उसे? वो वैसे ही ये बात सोच लेगा, यही समझ रहा होगा कि हम ही ने बताया उसकी गिरफ्तारी का। क्या पता, बेहतर होगा कि हम उसे हर बात बताएं। ठीक कहा तुमने। तुम चाहती हो तो जरूर लिखो उसे, बाद में मैं उसे खुद सब तफसील बता दूंगी, तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ूंगी। चलो ठीक है, शब्बा खैर जानी। आपको भी। देखें, बिल्कुल नया लग रहा है ये। हाँ। वाह भाई, आपके लिए तो बेशकीमत था ना ये। मरियम साहिबा, क्या आप चाहती हैं कि मैं कल आपके साथ चलूं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे खुद अकेले जाना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसे नहीं बदली मैं? और आप भी बदल गए हैं। वक्त किसी को भी एक जैसा नहीं रहने देता। सही कहा। क्या आपके लिए कुछ लाऊं सर? एक लेमन जूस ला दें। इसके अलावा कुछ? नहीं शुक्रिया। जी, इतनी सारी बातें हैं कहने को और चंद सवाल हैं, समझ नहीं आ रहा है शुरू कहां से करूं। जाहिर है बेइंतहा सवाल होंगे आपके जहन में, बहुत कुछ सुनना चाहते होंगे। आप जानती हैं मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा किस बात का था, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से पहुंची, जिसे मैं बहुत चाहता था वो मुझे कभी प्यार कर ही ना सकी। शायद
किसी और से प्यार करती थी वो, उसके दिल में कोई और था। उसने कभी मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा, बल्कि वो मुझसे नफरत करती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर वो हमेशा अपने उस महबूब के लिए रोती थी। मैं उस चीज को नहीं भुला सका। मैं उसे यहां छोड़ के सजा देना चाहता था। मैं समझता था कि वो एक न एक दिन मेरे पास आ जाएगी, इसलिए करीम को अपने साथ नहीं लेकर गया था। मगर फिर उसके इंतकाल के बाद काफी अरसा गुजर गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा। मैं तबाह हो चुका था। ये लीजिए सर। शुक्रिया। मेरी गलती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मेरी जिंदगी मुझे छोड़ के चली गई और मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया। कोई माफी नहीं है इस बात की, और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे और करीम के दरमियान फासला इतने बढ़ गया जिसकी वजह आप भी हैं। आप अपने पीछे सिर्फ एक बच्चा ही नहीं छोड़ के गए थे, एक गहरा घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। और उसकी माँ। और आप अपने और उसके दरमियान फासले की वजह ढूंढ रहे हैं तो वो यही है। आप उसे अकेला छोड़ गए थे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की मैयत पे खड़े होकर अपने बाप के लिए बैन कर रहा था, समझे? हम जनाजे को कब्रिस्तान ले गए, उसके बाद सब अपने घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो बच्चा किस तरह से अपने खौफ को अपने अंदर छुपा के बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। कई दिन तक खिड़की में खड़ा हुआ आपकी राह देखता रहा और उस पर मैंने उसको दिलासा दिया था। उसके बहते हुए आंसू मैंने पहुंचे थे अपने हाथ से। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मुझे इल्जाम दें? मगर उसको अपने माँ के बारे में सच्चाई मालूम होनी चाहिए थी और आपको बताना चाहिए था। मैं उस छोटे से बच्चे को और रंजीदा कैसे कर सकती थी? उसका बाप छोड़ गया उसे, माँ ने अपने आप को खत्म कर लिया। आपको अंदाजा है, करीम दुनिया का सबसे तन्हा बच्चा लगता था। उसकी तन्हाई कोई चीज दूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसको सच नहीं बताया गया, क्योंकि उसे किसी न किसी चीज का सहारा चाहिए था और उसकी माँ की याद ही उसका सहारा थी। कैसे हो करीम? घुप अंधेरे के बाद कल हमें उम्मीद की पहली किरण नजर आई जब आंसू ने हमसे बात की। ऐसा लगा कि खिज़ा के तवील मौसम के बाद बाहर आ गई हो। हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई उससे। फातिमा गुल, मेरी जान, मैं बहुत दिल से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं तुमसे मिल पाऊंगा। तुम्हारे तसव्वुर से मेरी अंधेरी सयार रातों में रोशनी सी हो जाती है। यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा पहलू यह है कि तुम्हारी याद आने पे मैं दौड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। सब कुछ पीछे छोड़कर मेरे लिए आज़ादी का मतलब यही है कि मैं जब चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारे करीब रह सकता हूँ। तुम्हें रिहाई बहुत जल्द मिल जाएगी करीम। उस औरत की गवाही से हमें वो उम्मीदें मिल गई हैं जिसका हम कई हफ्तों से इंतज़ार कर रहे थे कि कैलेंडर की बदलती तारीखें वो दिन नज़दीक ला रही हैं जब तुम मेरे साथ होगे। तुम्हारे वालिद मरियम आपा से मिलने आए थे। उनके बेहद इसरार पे वो उनसे मिली तो सही, लेकिन ऐसा लगा कि उनसे मिलके बहुत उदास हो गई थी। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने दूर से देखा था उन्हें। उनसे मिलने के बाद मरियम आपा काम पर भी नहीं आई थी। मैंने ज़्यादा तो उनसे नहीं पूछा, लेकिन मरियम आपा ने मुझे खुद ही बताया कि वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते थे।
मैं जानती हूँ कि मरियम आपा तुम्हारे बगैर खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस करती हैं। किसी से कुछ कहती नहीं है, लेकिन आपा तुमसे बहुत प्यार करती हैं करीम। वक्त इतनी कम रफ्तार से गुजर रहा है कि कभी कभी मैं उसे गुजारने के लिए सारे बर्तन भी धो लेता हूँ। हो सकता है बाहर निकल के मैं गुल किचन में बर्तन धोने की नौकरी ही कर लूं। क्यों, मुझे नौकरी मिल जाएगी ना फातिमा गुल। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने बर्तन नहीं धोए होंगे शायद, जितने मैं यहाँ वक्त गुजारने के लिए धो लेता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए बहुत इसरार कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जो तुम्हें बेहतर लगे तुम वही करो। करीम, हमने गुल किचन दोबारा से शुरू कर लिया है और अपनी मदद के लिए एक लड़का भी रख लिया है जिसका नाम मेहमत है। आजकल रेस्टोरेंट में काफी रश रहता है, दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ये खत पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई से गाफिल मत हो जाना, और प्लीज अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज मत करना, अच्छी तरह पढ़ना। आपा को और भाई को खुश देख के मेरा भी हौसला बुलंद हो जाता है। मैं अपने और हम सब के मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे इस जगह पे भी तन्हाई महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। इस एहसास ने जेल में भी मुझ पे तन्हाई को गालिब नहीं आने दिया। फातिमा गुल, तुम अब तन्हाइयों में भी मेरी साथी बन गई हो। खुदा का शुक्र है, उसने तुम्हें मेरे लिए बनाया। घर में सब पहले जैसे ही हैं, यहाँ तक कि भाभी और भाभी की तमाम आदतें भी पहले की तरह। अब भी उनको सिर्फ अपनी ही परवाह है। तुम्हारे खत का हमेशा इंतजार रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस सारी दुनिया से ज्यादा। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमारे अच्छे दिन अब ज्यादा दूर नहीं हैं। हम एक साथ अच्छी यादें चुनते रहेंगे। जैसे कि तुम हमेशा कहते हो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके अच्छे पलों को चुन लेना चाहिए और बुरी बातों को भुला देना चाहिए। आई लव यू। अपना ख्याल रखना, तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। आपा, आपको नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भी। मुकदमे की वजह से मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इंतजार नहीं किया जा रहा मुझसे। बस करीम घर आ जाए। कादिर साहब कह रहे थे कि अनकरीब मुकदमे की तारीख आ जाएगी। थोड़ा सा सब्र और करना होगा। ये डरावना ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा। पूरा वक्त गुजर जाएगा बेटी। इंशाअल्लाह। शब्बा खैर। चलो शब्बा खैर।
मैं देखती हूँ आपा। हेलो गुल किचन, कहिए। गुड मॉर्निंग। क्या एक बोरेक और मिंट जूस मिल सकता है? करीम, ओह, क्या हो गया? यकीन नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ है। मैं इतनी जोर से चीखी ना तो मरी पापा के हाथ से प्लेट गिर गई। कहाँ से फोन कर रहा है ये? कैसे हो तुम, कहाँ हो? कुछ तो हुआ है। हम ठीक हैं, तुम कैसे हो बताओ, कहाँ से फोन कर रहे हो? खास इजाजत ली है मैंने, उनके कमरे से फोन कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज सुन के बहुत खुशी हो रही है। कैसे हो तुम, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है? मैं बहुत खुश हूँ फातिमा गुल। जानते हो मुकदमे की तारीख आ गई है। कब की है करीम? मुकदमे की तारीख आ गई है। अगले हफ्ते। अल्लाह का शुक्र। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तुम थे? आपा, अगले हफ्ते की तारीख मिली है। हाँ इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। है सर, रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो तुम। है सर। मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। तुमने मारा था उसे, तुमने झूठ बोला है मुझसे। कातिल हो तुम, कातिल हो। आओ मत, देखो जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे अकेला छोड़ दो। है सर, वो एक हादसा था। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, एकदम से हो गया सब कुछ। छोड़ दो मुझे। उस रात मैं कश्ती पर था और वो लोग मुझे नजर आ गए और मैं करीब से देखने के लिए गया उनके पास। मैं किनारे पर गया, करीम बुरी तरह मार रहा था उसे। वो इल्तिजा कर रहा था कि करीम मुझे मार दो। वो इल्तिजा कर रहा था उससे कि मार दो मुझे, मार दो मुझे। मारते क्यों नहीं मुझे? भीख मांग रहा था वो उससे। फिर करीम ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। वो राल को वहां छोड़कर चला गया वो, और मुझे इससे मजीद बदला लेना भी था। मैं मजीद रोक नहीं सका अपने आप को। तुमने क्या किया फातिमा गुल के साथ? और मैंने जोर से उसको मुक्का मारा। मारना नहीं चाहता था मैं उसे, बस एक ही मुक्का मारा था। वो वहां पर गिर गया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने सोचा कि वो अभी उठ जाएगा, मगर वो नहीं उठ सका। वो तो हिल भी नहीं रहा था। तब मुझे लगा कि वो मर गया है, तो मैं वहीं छोड़कर भाग गया। मेरा तो दम ही निकल गया, मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं कभी कभी ऐसा लगता था कि वो दिन कभी नहीं आएगा, जैसे मैं अपनी सारी जिंदगी इन दीवारों के बीच में गुजार दूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा। वो तो है, मगर तुम्हें हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या मतलब है आपका? भाई मुस्बत सोच रखना अच्छी बात है, मगर फैसला तो जज साहब ही करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। हम अपना केस तुम्हारे खिलाफ सबूत की अदम दस्तयाबी पर बना रहे हैं। हम ये दावा करेंगे कि मुखालिफ वकील ने जो सबूत पेश किए हैं वो तुम्हें कैद में रखने के लिए काफी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें जेल से छुड़ाना हमारा पहला मकसद है और हम इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मुल्जिम कहलाकर जिल्लत क्यों महसूस करूं मैं? कम से कम तुम आज़ाद तो हो गए और हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे और तफ्तीश भी जारी रहेगी। वैसे भी असल कातिल अगर पकड़ा गया तो सब कुछ खुद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मुझे यकीन है सब खत्म हो जाएगा।